ओके, सो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सो हेलो एवरीवन, सबसे पहले सभी स्टूडेंट्स को गुड इवनिंग। तो हमारा चैप्टर नंबर 10 व्रत चल रहा था और इसमें आपकी एक्सरसाइज 10.2 है ना, प्रश्नावली 10.2 आपकी चल रही थी। और इस एक्सरसाइज में इस एक्सरसाइज को पढ़ने से पहले आपने दो प्रमेय पढ़ी थी। पहली प्रमेय आपने ये पढ़ी थी कि अगर आपके पास कोई एक व्रत है, अगर आपके पास कोई एक क्या है व्रत है, मान लो ये आपके पास कोई एक व्रत है, ठीक है, और एक स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा क्या होती है? जो व्रत को किसी एक बिंदु पर स्पर्श करके जाए। अगर कोई एक स्पर्श रेखा इस व्रत को स्पर्श करके इस व्रत को टच करके जा रही है, तो जो त्रिज्या है वो स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु पर 90 डिग्री का कोण बनाती है। कितने डिग्री का कोण बनाती है? 90 डिग्री का कोण बनाती है। अगर कोई आपके पास एक व्रत है जिसका केंद्र O है और एक स्पर्श रेखा है, तो जो त्रिज्या होती है वो स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु पर 90 डिग्री का कोण बनाती है। ये आपने प्रमेय 10.1 में पढ़ा था, पहली चीज। दूसरी चीज आपने पढ़ी थी कि मान लो आपके पास कोई एक व्रत है, यहां अगर मैं एक व्रत यहां पर बनाना चाहूं तो मान लो आपके पास अगर ये कोई एक व्रत है, ठीक है, और एक बाह्य बिंदु है ये P। अगर इस बाह्य बिंदु से आप दो स्पर्श रेखाएं वृत्त के ऊपर खींचोगे, दो स्पर्श रेखाएं वृत्त के ऊपर खींचोगे, मान लो एक आपने खींची PQ, एक आपने खींची PR, तो इनकी जो लंबाइयां हैं वो बराबर होंगी, यानी PQ क्या होगा? PR के बराबर होगा। किसी बाह्य बिंदु से खींची गई दो स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती हैं। ये आपने पढ़ी थी प्रमेय 10.2। बताइए, क्या ये आप सभी को क्लियर है दोनों चीजें? क्योंकि इन दोनों प्रमेय प्रमेय 10.1 और प्रमेय 10.2 का उपयोग हम करेंगे अपनी एक्सरसाइज 10.2 में। तो अगर ये सभी को क्लियर है तो यस टाइप कर दीजिए, और अगर आपको कुछ पूछना है तो आप माइक ऑन करके पूछ लीजिए। ठीक है, तो ये दोनों प्रमेय आपने पढ़ी थी, क्लियर है सभी को? तो आगे बढ़ते हैं। तो आपकी जो एक्सरसाइज है 10.1 हो चुकी है, 10.2 आपकी चल रही थी, ठीक है। तो 10.2 पर चलते हैं सीधा। चलिए, यह है 10.2। तो इसके आपके कितने, 3 क्वेश्चन हो गए थे। क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग करेंगे। क्या कहा गया है क्वेश्चन नंबर 4 में? आइए पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है कि सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती हैं। क्वेश्चन पढ़ें ध्यान से। सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती हैं। तो कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले क्वेश्चन समझते हैं, क्वेश्चन में क्या कहा गया है। क्वेश्चन में कहा गया है कि आपके पास एक व्रत है। आपके पास क्या है? एक व्रत है। मान लो ये एक व्रत आपके पास है, ठीक है। इस व्रत का कोई एक व्यास है। तो व्यास क्या होता है? जो केंद्र से होकर जाए, ऐसी जीवा जो केंद्र से होकर जाती है उसको हम व्यास कहते हैं। तो मान लो ये हमारा एक व्यास है, जो कि ये केंद्र, इस व्रत का केंद्र है यहाँ पर बिंदु O। ठीक है, इसको हम कह देते हैं ये व्रत का केंद्र है O। तो व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं, तो व्यास के दो सिरे हैं, एक सिरा ये है और एक सिरा ये है। इस पर स्पर्श रेखा जब आप खींचोगे,
तो मान लो आपने एक स्पर्श रेखा इस तरीके से यहां खींची, एक स्पर्श रेखा आपने ये खींच दी और दूसरी स्पर्श रेखा आपने ये खींच दी। ठीक है, थोड़ा और नीचे। ठीक है, एक स्पर्श रेखा आपने ऊपर खींच दी और एक स्पर्श रेखा आपने नीचे खींच दी। तो आपको ये प्रूव करना है कि ये दोनों रेखाएं समांतर है, यानी अगर मैं इस रेखा का नाम दे दूं पी क्यू और इस रेखा को नाम दे दूं आर एस, तो आपको क्या सिद्ध करना है कि जो पी क्यू है वो आर एस के समांतर है। कैसे सिद्ध करेंगे, कोई बताएगा? सबसे पहले बताइए, क्वेश्चन क्लियर है सभी को? क्वेश्चन में क्या कहा गया है? आपके पास एक वृत्त है, उसमें एक व्यास है, उसके सिरों पर जो खींची गई स्पर्श रेखाएं हैं पी क्यू और आर एस, आपको प्रूव करना है कि ये दोनों समांतर होंगी। बताओ कैसे करेंगे? तो अभी अभी हमने एक प्रमेय पढ़ी थी कि जो त्रिज्या होती है वो स्पर्श रेखा के, जहां पर स्पर्श, जिस बिंदु पर से स्पर्श रेखा ऊपर जा रही है, ठीक है, वहां पर 90 डिग्री का कोण बनाती है। तो ये एक त्रिज्या है, अगर मैं नाम दे दूं इसको, पी क्यू आर एस हो गया, इसको मैंने नाम दे दिया ए बी। तो ओ ए को देखो, ओ ए एक त्रिज्या है और वो इस स्पर्श रेखा को इस स्पर्श बिंदु पर टच कर रही है। तो जो त्रिज्या होगी वो स्पर्श बिंदु पर 90 डिग्री का कोण बनाएगी, यानी यहाँ जो कोण बनेगा वो 90 डिग्री का कोण होगा। प्रमेय 10.1 से। तो मैं लिखूंगा कोण ओ ए क्यों बराबर होगा 90 डिग्री। क्यों? प्रमेय 10.1 से। ठीक है, सेम ओबी भी एक त्रिज्या है, ओबी भी एक त्रिज्या है और ये स्पर्श बिंदु पर 90 डिग्री का कोण बनाएगी। तो मैं बोलूंगा कोण ओ बी आर बराबर भी क्या है? 90 डिग्री। क्यों? प्रमेय 10.1 से। तो यहां से हमें क्या मिला? यहां से हमें ये पता चलेगा कि ये जो ओ ए क्यू है, ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों बराबर है ना? जो कोण ओ ए क्यू है बराबर है कोण ओ बी आर के। क्यों बराबर है? क्योंकि दोनों 90 डिग्री है, दोनों 90 डिग्री है। अब अगर ये बराबर हैं तो देखो यहां पर एक जेड शेप बनती हुई आपको दिखेगी। इसको अगर हम ध्यान से देखें तो एक जेड शेप यहां बनती हुई दिखाई देगी, एकांतर अंतः कोण बन रहे हैं ये दोनों कोण क्या है? एकांतर अंतः कोण है और दोनों कोण बराबर भी हैं, यानी ये जो एकांतर अंतः कोण है ये हमारे बराबर है। और ये बराबर कब होते हैं भाई? ये दोनों एकांतर अंतः कोण है, ये दोनों क्या है? एक कोण है, शेप में जो बनते हैं ऐसे है। ये वाला कोण इसके एकांतर होता है और ये बराबर भी है। तो ये बराबर कब होते हैं? जब वो दो समांतर रेखाओं के बीच में बने। तो मैं बोलूंगा अतः ओ ए क्यू तथा ओ बी आर एकांतर अंतः कोण है और ये आपस में, और ये दोनों बराबर भी हैं। ठीक है, ये मैं लिख सकता हूं, एकांतर अंतः कोण है और ओ ए क्यू क्या है? ओ बी आर के बराबर है 90 डिग्री। और ये बराबर कब होते हैं? एकांतर अंतः कोण बराबर कब होते हैं? जब वो दो समांतर रेखाओं के बीच में बने हो। अतः मैं बोलूंगा कि पी क्यू जो है वो समांतर होगा आर एस के। ठीक है,
ये बराबर क्यों है? ये बराबर कब होते हैं? जब दो समांतर रेखाओं के बीच में बने, तो इसका मतलब क्योंकि ये बराबर आ रहे हैं तो हम ये बोल सकते हैं कि ये दोनों रेखाएं समांतर है, अतः पी क्यू समांतर है आर एस के। बताइए, इसमें कोई डाउट है किसी को तो पूछ लीजिए। बताइए, अगर इसमें किसी स्टूडेंट को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। सभी को क्लियर है तो यस टाइप कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फिर। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5। सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। ये आपके लिए होमवर्क में है, आप इसको खुद से ट्राई करेंगे। ठीक है, अगर नहीं होता है तो अगली क्लास में आप पूछेंगे। बताओ, कर लोगे इसको या मैं कराऊं? क्वेश्चन नंबर 5 जल्दी बताओ, मैं कराऊं या होमवर्क में कर लोगे? कर लेंगे। ठीक है, ट्राई करना है सभी को, ना हो तो पूछना है। क्वेश्चन नंबर 6। एक बिंदु ए से जो वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूर है। तो मैं एक काम करता हूँ, इसको अगले पेज पर ले जाता हूँ। क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन में कहा है एक बिंदु ए से जो एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर है। ठीक है, एक बिंदु है ए और वो वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूर है। तो पहले वृत्त बना लेता हूं, पहले मैं एक वृत्त बना लेता हूं। तो मान लो मेरा ये एक वृत्त है। ठीक है, वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर, जो एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है, तो ये वृत्त का केंद्र है। तो इससे मान लो यहां पर एक बिंदु है ए। ठीक है, और ये केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूर है। ये डिस्टेंस कितनी है? 5 सेंटीमीटर। वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है। तो ए से एक स्पर्श रेखा जा रही है जिसकी लंबाई क्या है? जिसकी लंबाई क्या है? 4 सेंटीमीटर। वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो आपको बताना है कि ये केंद्र से यहां तक, मतलब ये जो त्रिज्या है ये कितनी होगी। ठीक है, आपको बताना है। अगर मैं इसका नाम दे दूं ए, ए तो उधर है, मैंने इसका नाम दिया बी और सी। क्वेश्चन में कहा गया है कि एक वृत्त है, वृत्त के केंद्र पर एक, वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंदु है ए, वहां से एक स्पर्श रेखा खींची जाती है जो 4 सेंटीमीटर की है। आपको वृत्त की त्रिज्या बतानी है। कैसे करेंगे सॉल्व? करिए सभी लोग सॉल्व। सबसे पहले आप क्या करोगे? आपको पता है कि जो त्रिज्या होती है वो स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु पर 90 डिग्री का कोण बनाती है, यानी ये वाला कोण 90 डिग्री होगा। ये वाला कोण 90 डिग्री होगा। तो ये त्रिभुज बन गया एक समकोण त्रिभुज। इसमें आप क्या लगा सकते हो? पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय आप लगाकर त्रिज्या निकाल सकते हो। लगाकर बताइए कितने आएगा आंसर इसका। सभी स्टूडेंट सॉल्व करें। पाइथागोरस प्रमेय लगाकर त्रिज्या निकालिए सभी लोग, क्या आएगी? √41। √41। ओके। क्या होती है पाइथागोरस प्रमेय? हम्म। सर मेरा तो 3 आया।
3 आया, वेरी गुड। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? सर के स्क्वायर इज इक्वल टू कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू, लंब का स्क्वायर प्लस हाँ, आधार आधार का का स्क्वायर स्क्वायर। प्लस, हाँ कुछ भी बोल सकते हो आगे पीछे, लंब का स्क्वायर। ठीक है, ये होती है हमारी पाइथागोरस प्रमेय। अब इसमें कर्ण क्या है? कर्ण होता है 90 डिग्री के सामने वाली भुजा। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण होती है। तो कर्ण कितना है? 5 सेंटीमीटर। कर्ण कितना है? 5 सेंटीमीटर। तो 5 है बराबर, आधार कितना है? 4 का स्क्वायर प्लस लंब में मान लेता हूं ये आर है, तो आर का स्क्वायर। ठीक है, तो 5 का स्क्वायर 25 बराबर 4 का स्क्वायर 16 प्लस आर स्क्वायर। 16 इधर जाकर माइनस का हो गया, सो 25 माइनस 16 बराबर आर स्क्वायर। 25 में से 16 गया 9 बराबर आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर बराबर आ गया 9। तो आर बराबर क्या आ गया? √9। और 9 का 9 का वर्गमूल क्या होता है? 3। तो आर बराबर आ गया 3 सेंटीमीटर। क्लियर हुआ सभी को? 3 आंसर आएगा इसका। अगर सभी को क्लियर है तो यस टाइप कर दीजिए। Yes. ठीक है, चलो ओके, तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 पढ़े। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहा गया है? हम्म, एक मिनट। हाँ, क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया है कि दो संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं 5 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है। संकेंद्रीय वृत्त मतलब ऐसे दो वृत्त जिनका केंद्र क्या हो, जिनका केंद्र क्या हो? सेम हो, मतलब केंद्र उनका एक ही हो। तो ऐसे वृत्त जिनका एक ही केंद्र हो, उनकी त्रिज्याएं 5 सेंटीमीटर है और 3 सेंटीमीटर है। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती हो। करो, इसको सॉल्व कैसे करेंगे? क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि दो वृत्त हैं आपके पास। ठीक है, पहले इसको मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूं जिससे वृत्त जो है थोड़ा ठीक से बन जाए। हाँ, यस। तो आपके पास क्या है? दो वृत्त हैं जिनके केंद्र समान हैं। तो एक वृत्त तो मान लो ये हो गया। ठीक है, और इसको थोड़ा और बड़ा सा अगर मैं कर दूं, हमारा एक वृत्त हो जाएगा ये। इनका केंद्र यही है, मैंने देखो इसी को केंद्र मानकर इन दोनों वृत्तों को खींचा है। तो ये दोनों वृत्त क्या है? संकेंद्रीय वृत्त है, क्योंकि इनका केंद्र क्या है? यही वाला पॉइंट है, यही वाला बिंदु इनका केंद्र है। तो मैंने मान लिया ये ओ। ठीक है, तो दो संकेंद्रीय वृत्त है, उसमें से एक की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है और एक की 3 सेंटीमीटर। तो जो छोटे वाला होगा उसकी कम त्रिज्या होगी, जो बड़े वाला होगा उसकी ज्यादा त्रिज्या होगी। तो ये जो ग्रीन वाला है, जो हरे वाला वृत्त है, इसकी त्रिज्या कितनी दी हुई है? 3 सेंटीमीटर। ठीक है, इसकी त्रिज्या है 3 सेंटीमीटर। और जो बड़े वाला वृत्त है उसकी त्रिज्या कितनी है? 5 सेंटीमीटर। उसकी त्रिज्या कितनी है? तो ये हो गई बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये वृत्त का केंद्र है यहाँ पर ओ। बताइए, ये क्लियर है सभी को यहाँ तक? यहाँ Yes. तक सभी को क्लियर है जो मैंने किया है? ठीक है,
उसके बाद कहा है कि बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती हो। तो एक ऐसी जीवा खींचो जो बड़े वृत्त की हो और छोटे को स्पर्श करती हो। तो मैं ऐसे खींच सकता हूँ, ये देखो बड़े वृत्त की जीवा है और छोटे को स्पर्श कर रही है ना। ये क्या है, बड़े वृत्त की जीवा है लेकिन स्पर्श करके जा रही है छोटे वाले वृत्त को। ओके। और मैं क्या करता हूँ, ये जो त्रिज्या मैंने यहां पर बनाई है इसको थोड़ा और इधर बना देता हूं जिससे ये त्रिभुज बन जाए। ठीक है, ऐसे बना देता हूँ, ये हो गई त्रिज्या 5 सेंटीमीटर। बताओ क्या आपको ये चीज यहां तक क्लियर हुई, ये फिगर क्लियर हुई सभी को, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है बताइए। ये है छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर, ये है बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर, और ये है बड़े वाले वृत्त की जीवा जो छोटे वाले वृत्त को टच करके जा रही है। ठीक है, तो आपको इस जीवा की लंबाई बतानी है क्या होगी। तो अगर मैं इसको नाम दे दूं ए बी और इसको नाम दे दूं, यहां पर मैं लिख दूं पी। ठीक है, तो एक बात बताओ, ये भी तो त्रिज्या होगी ना वृत्त की, ये भी तो वृत्त की त्रिज्या ही होगी, यानी 5 सेंटीमीटर बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या होगी या नहीं होगी बताओ। भाई ये भी तो त्रिज्या है, केंद्र से वृत्त परिधि तक की जो दूरी है, त्रिज्या केंद्र से परिधि तक की जो दूरी है त्रिज्या, तो दोनों ही त्रिज्याएं हैं। ठीक है, और ये 3 सेंटीमीटर है, तो इसको थोड़ा और अच्छे से लिख लेते हैं। ये छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या है 3 सेंटीमीटर। तो आपको ये बताना है ए बी कितना होगा, तो बताओ कैसे करोगे सॉल्व। तो देखो ये त्रिज्या है, स्पर्श बिंदु पर 90 डिग्री का कोण बनाएगी, ये 90 डिग्री का कोण होगा, ऐसे ही इधर भी 90 डिग्री का कोण होगा। तो भाई आप कोई भी एक त्रिभुज ले लो, उसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा दो। मान लो ये वाला ले लेते हैं, त्रिभुज ओपीबी में, त्रिभुज ओपीबी में क्या, कर्ण का स्क्वायर 90 डिग्री के सामने कर्ण यानी ओबी का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर यानी ओपी का स्क्वायर प्लस पीबी का स्क्वायर। ठीक है, ओबी कितना है 5 सेंटीमीटर यानी 5 का स्क्वायर, ओपी कितना है 3 सेंटीमीटर यानी 3 का स्क्वायर प्लस पीबी मुझे निकालना है। तो 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9 प्लस पीबी का स्क्वायर, तो 9 इधर आकर माइनस का हो गया, 25 - 9 इज इक्वल टू पीबी स्क्वायर यानी 16 इज इक्वल टू पीबी स्क्वायर यानी पीबी इज इक्वल टू √16 यानी पीबी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। यानी ये वाली डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर आ गई, ये वाली डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर। मुझे बताओ ये भी तो 4 ही होगी, क्यों, क्योंकि ये भी तो ऐसा ही त्रिभुज है जैसा इधर बना हुआ है, ये दोनों त्रिभुज आइडेंटिकल है। देखो इस वाले त्रिभुज में भी देखो ये 3 सेंटीमीटर है, इसकी लंबाई इसकी 5 है, नीचे वाली 4 आ गई। सेम इधर भी तो ऐसा है, ये 3 है और ये 5 है, तो नीचे वाली ये भी 4 आ जाएगी, सिमिलरली ये भी 4 आ जाएगी। तो टोटल लेंथ कितनी हो गई, टोटल ए बी कितना हो गया 4 + 4 यानी 8 सेंटीमीटर। आंसर कितना आ गया 8 सेंटीमीटर। बताइए कुछ पूछना है किसी को तो, इसमें अगर किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए। हाँ भाई, सुमित कुमार नाम से स्टूडेंट है, कुछ पूछना चाहते हो बताइए। तो इसका आंसर क्या है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करें। करिए इसको सॉल्व सभी स्टूडेंट्स। एक वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज एबीसीडी खींचा गया है, सिद्ध कीजिए ए बी
प्लस सी डी बराबर होगा ए डी प्लस बी सी के। क्या कहा गया है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में ये कहा गया है कि एक चतुर्भुज एक वृत्त के परिगत खींचा गया है। तो एक वृत्त खींच लेते हैं। मान लो ये वृत्त है, ठीक है, ये एक वृत्त है और इसके परिगत एक चतुर्भुज खींचा जाता है। तो मान लो इस तरीके से, ठीक है। और ये एक्स्ट्रा जो पार्ट है, परिगत का मतलब ये है कि इसके चारों तरफ टच करता हुआ चारों लाइन इसको वृत्त को छू कर जा रही। और इसका नाम है ए बी सी डी। ए बी सी डी। आपको ये प्रूव करना है कि ए बी प्लस सी डी, ए बी प्लस सी डी बराबर होगा ए डी प्लस बी सी के करीब। कैसे करेंगे सॉल्व? हम्म इनके नाम रख लेते हैं हम ई एफ जी एच, जहां पर ये सर्कल इसको टच कर रहा है। तो उनके नाम हमने क्या रख दिए हैं? ई एफ जी एच करीब। ए बी यानी ये वाली लाइन प्लस सी डी यानी ये वाली लाइन इक्वल होगी ए डी प्लस बी सी के। और इसका सेंटर मान लो ओ है। बताइए। हम्म कैसे करेंगे? आपको पता है जो ए है एक एक्सटर्नल, एक बाहरी बिंदु है, एक बाह्य बिंदु है ए। वहां से दो स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं, ए एफ और ए ई। और प्रमेय 10.2 से आप क्या कह सकते हो कि जो ए एफ है वो ए ई के बराबर होगा। ए एफ क्या होगा? बराबर होगा ए ई के, पहली समीकरण। ठीक उसी तरीके से ये एक बिंदु है बी, यहां से दो स्पर्श रेखाएं खींची गई है बीई और बी एच। बीई और बी एच, तो उनकी भी लंबाइयां आपस में बराबर होंगी। तो मैं यहां पर क्या लिखूंगा? रोटी बीई तो खाया करो, उतनी खावाएंगे। वो बराबर होगा बी एच के। अपना माइक बंद कर लो। मैं तो जितनी खाया करूँ, मैं तो उतनी खाऊंगा। भाई जुगवीर बादल नाम से स्टूडेंट, आपको जो खाना है माइक बंद करके खा लो, वरना मैं क्लास से ब्लॉक कर दूंगा। हम्म, हाँ जी। तो यस, आते हैं। तो ये किसके बराबर होगा? इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं बी एच, क्योंकि ए एफ। भाई माइक कौन ऑन कर रहा है बार बार? प्लीज माइक बंद रखो। यस। तो बी एक बाहरी बिंदु है, वहां से दो स्पर्श रेखाएं बी एच और बी ई खींची गई है।
तो मैं क्या लिख सकता हूं यहां पर, बी एच क्या होगा, बीई के बराबर होगा। ठीक है, बी एच क्या होगा, बीई के बराबर होगा, बी एच बराबर बीई। ऐसे ही सी एक बाहरी बिंदु है, सी एक बाहरी बिंदु है, इससे दो स्पर्श रेखाएं खींची गई है, सी जी और सी एच, तो ये भी आपस में बराबर होंगी। तो मैं यहां क्या लिखूंगा, सी एच बराबर सी जी, सी एच बराबर सी जी। और ऐसे ही डी एक बाह्य बिंदु है, उससे दो स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं, डी जी और डी एफ। तो प्रमेय 10.2 से मैं क्या बोलूंगा कि जो डी जी है वो बराबर होगा डी एफ के। तो यहां आ जाएगा डी एफ किसके बराबर होगा, डी जी के। ये क्यों बराबर है, प्रमेय 10.2 से। ठीक है, ये चीज सभी को क्लियर हुई। प्रमेय 10.2 क्या कहती है कि अगर आप किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं खींच रहे हो तो उनकी जो लंबाइयां होती है वो बराबर होती है। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, इनको जोड़ देता हूं, इनको जोड़ देता हूं। ठीक है, तो फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड प्लस फोर्थ, इन सबको मैंने जोड़ दिया। जोड़कर क्या होगा, जो लेफ्ट हैंड साइड वाले जितनी भी चीजें हैं वो सब एक साथ जुड़ जाएंगी, जो राइट हैंड साइड वाली जितनी भी चीजें हैं वो सब एक साथ जुड़ जाएंगी। तो इनको जोड़कर क्या आएगा, ए एफ प्लस बी एच प्लस सी एच प्लस डी एफ बराबर ए ई प्लस बीई प्लस सी जी प्लस डी जी। ठीक है, इनको मैंने जोड़ दिया। तो अब आप देखो ए एफ प्लस डी एफ क्या होगा, ए एफ और डी एफ को जोड़कर आ जाएगा ए डी, तो यहां बच गया ए डी। बी एच प्लस सी एच को जोड़कर क्या आएगा, तो बी एच और सी एच को जोड़कर क्या आएगा, बी सी, तो यहां बच गया बी सी। ठीक है, बराबर ए ई और बीई को जोड़कर क्या आएगा, ए ई और बीई को जोड़कर क्या आएगा, ए बी प्लस सी जी और डी जी को जोड़कर क्या आएगा, सी जी और डी जी को जोड़कर क्या आएगा, सी डी। और यही हमें प्रूव करना था कि ए बी प्लस सी डी बराबर क्या होगा, ए डी प्लस बी सी के। ठीक है, बताइए क्लियर है सभी को ये? यस सर। कोई डाउट हो किसी को पूछ लीजिए, फिर हम अगला क्वेश्चन करते हैं सॉल्व। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हम्म, तो हमारा हो चुका है क्वेश्चन नंबर, कहां तक हो गया है, 8 तक हो गया है ना, 8 तक हो गया। चलो क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 9 में ये कहा गया है कि भाई एक आकृति है 10.13, ये एक आकृति है, इसमें एक्स वाई तथा एक्स डैश वाई डैश, तो एक्स वाई है और एक्स डैश वाई डैश ओ केंद्र वाले किसी वृत्त पर दो परस्पर समांतर स्पर्श रेखाएं हैं। तो एक वृत्त है जिसका केंद्र ओ है, इस पर दो स्पर्श रेखाएं हैं एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश, ये दोनों एक दूसरे के समांतर हैं। और स्पर्श बिंदु सी पर स्पर्श रेखा ए बी एक्स वाई को ए तथा एक्स डैश वाई डैश को बी पर प्रतिच्छेद करती है। तो ये एक स्पर्श रेखा है ए बी जो एक्स वाई को ए पर काट रही है और एक्स डैश वाई डैश को बी पर काट रही है। ठीक है, तो आपको क्या प्रूव करना है, आपको सिद्ध करना है कि जो ए ओ बी है, यानी ए ओ बी ये वाला जो एंगल है ये 90 डिग्री होगा। तो ये आपको प्रूव करना है। कोशिश करो, तब तक मैं इसको बनाता हूं, आप लोग तब तक कोशिश करिए, मैं इस फिगर को अगले पेज पर बना लेता हूं तब तक। तो एक सर्कल हमें दिया हुआ है, सबसे पहले तो एक सर्कल बना लेते हैं। तो स्पर्श रेखाएं हैं एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश। तो
इनको बना लेते हैं, एक है एक्स वाई और एक है एक्स डैश वाई डैश। तो ये हो गई मान लो एक्स वाई, और ये है एक्स डैश और वाई डैश। ये दो स्पर्श रेखाएं हमें क्वेश्चन में दी हुई हैं कि भाई एक वृत्त है जिस पर दो स्पर्श रेखाएं हैं और वो एक दूसरे के समांतर है, तो ये एक दूसरे के समांतर हमें दी है। उसके बाद एक और स्पर्श रेखा है ए बी, जो इस तरीके से है। तो इसको किसी दूसरे कलर से बना लेते हैं। तो मान लो ये है एक स्पर्श रेखा ए बी, ए बी, और ये सी पॉइंट पर जो है इसको टच कर रही है। ठीक है, और क्या दिया है? और ये एक व्यास है जो कि केंद्र से होकर जा रहा है। व्यास, ऐसी जीवा जो केंद्र से होकर जाए उसको हम व्यास कहते हैं। तो ये हमारा व्यास है वृत्त का। ठीक है, और ये पॉइंट है। और क्या दिया हुआ है? और ओ ए और ओबी को मिलाया हुआ है। तो ये हमें फिगर दी हुई है क्वेश्चन में, ओ ए को और ओ बी को मिलाया हुआ है। ठीक है, चलो, तो ये हमें दी हुई है क्वेश्चन में फिगर। आपको क्या प्रूव करना है? आपको ये प्रूव करना है कि जो ए ओ बी है, ए ओ बी यानी ये वाला एंगल, ये वाला एंगल जो है वो कितना होगा? वो 90 डिग्री होगा, ये प्रूव करना है। ठीक है, ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल क्या होगा? 90 डिग्री होगा। आपको ये प्रूव करना है। तो कैसे करेंगे प्रूव? सो टू प्रूव एंगल ए ओ बी जो है वो 90 डिग्री होगा। कैसे करेंगे बताओ? एक काम कर सकते हैं हम सबसे पहले यहां पर एक कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे? हम ओ सी को मिलाएंगे। ठीक है, किसको मिलाएंगे? ओ सी को। तो मैंने दो कोई कलर ले लेते हैं, रेड कलर ले लेते हैं। मैंने ओ सी को मिला दिया। ठीक है, मैंने क्या किया? बिंदु ओ से बिंदु सी को मिला दिया। ये मैंने कंस्ट्रक्शन किया अपनी तरफ से। अब अगर कंस्ट्रक्शन है तो इसको हम इस तरीके से करेंगे। ठीक है, चलिए। इसके बाद जब मैंने ओसी को मिला दिया, नाम क्या क्या है? पी क्यू, यहां पर नाम है पी और क्यू, पी और क्यू। आप इन दोनों ट्राइंगल्स को देखो। किस किस को? इन दोनों को। त्रिभुज ओ पी ए। ठीक है, कौन सा? त्रिभुज ओ पी ए तथा त्रिभुज ओ सी ए में। ठीक है, कौन कौन से त्रिभुज? ओ पी ए ये वाला, और ओ सी ए, इनको देखो। इसमें ये त्रिज्या है, स्पर्श बिंदु पर जाकर मिल रही है, तो यहां 90 डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है, बनेगा या नहीं बनेगा? या चलो 90 डिग्री छोड़ो, 90 डिग्री छोड़ो, एक चीज आप देखो। जो ओपी है वो एक त्रिज्या है और ओसी भी त्रिज्या है। तो मैं ये लिख सकता हूं कि ओपी जो है वो ओसी के बराबर होगा। ये त्रिज्या है दोनों वृत्त की, है ना? ओपी भी वृत्त की त्रिज्या है और ओसी भी वृत्त की त्रिज्या है। तो इन दोनों त्रिभुज में ओपी क्या है? ओसी के बराबर होगा। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, जो ओ ए है वो कॉमन है दोनों में। ओ ए ऊपर वाले त्रिभुज में भी है, ओ ए इस वाले त्रिभुज में भी है। तो ओ ए बराबर ओ ए, ओ ए बराबर ओ ए। क्यों? क्योंकि ये कॉमन या उभयनिष्ठ भुजा है, कॉमन साइड है, उभयनिष्ठ भुजा है। ठीक है, हिंदी में लिख लेते हैं, उभयनिष्ठ भुजा। ठीक है, चलिए। कोई एक साइड और देखो, इसको देखो। एपी और एसी दोनों स्पर्श रेखाएं हैं।
एक बाह्य बिंदु है ए एक बाह्य बिंदु है, यहां से दो स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं एपी और एसी, तो ये भी तो आपस में बराबर होंगी। एपी बराबर क्या होगा, एसी होगा। एपी बराबर एसी होगा। क्यों? प्रमेय 10.2 से। तो साइड 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 कसौटी से, भुजा 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 कसौटी से मैं क्या कह सकता हूं कि त्रिभुज ओपीए जो है वो सर्वांग सम होगा त्रिभुज ओसीए के। यस और नो? ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होंगे। क्या आपको ये बात क्लियर हुई क्यों होंगे? जल्दी बताइए। ठीक है। सेम ऐसे ही आप इन दोनों को देखो, तो मैं लिखूंगा उसी प्रकार। तो एक लाइन खींच लेते हैं। उसी प्रकार ये दोनों त्रिभुज भी तो सर्वांग सम होंगे। क्यों? देखो, ये वाली इन दोनों को देखो, ये वाली भुजा उभयनिष्ठ भुजा है दोनों में, ठीक है। और ओसी और ओ क्यू वृत्त की त्रिज्या है, और बीसी और बी क्यू दोनों एक बाह्य बिंदु से जाने वाली स्पर्श रेखाएं हैं। तो भुजा 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 कसौटी से मैं क्या कह सकता हूं, उसी प्रकार ये दोनों त्रिभुज भी क्या होंगे, सर्वांग सम होंगे। तो मैं लिखूंगा उसी प्रकार त्रिभुज ओ सी बी सर्वांग सम होगा त्रिभुज ओ क्यू बी के। ठीक है। ये चीज सभी को क्लियर हुई या नहीं, पहले ये बताओ। यहां तक किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो। ओके, चलो। अब अगर ये सर्वांग सम है, अब अगर ये सर्वांग सम है, अच्छा पहले इन दोनों त्रिभुजों को देखो। अगर ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है तो इनके जो संगत कोण है वो आपस में बराबर होंगे। यानी अगर मैं इसको नाम दे दूं कोण एक, इसको नाम दे दिया कोण दो, इसको नाम दे दिया कोण तीन, इसको नाम दे दिया कोण चार, तो जो कोण एक है वो कोण दो के बराबर होगा, है ना? क्यों बराबर होंगे? सीपीसीटी। सीपीसीटी का मतलब क्या होता है? सर्वांग सम त्रिभुजों के उभयनिष्ठ, सर्वांग सम त्रिभुजों के उभयनिष्ठ बोल रहा हूं, सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत कोण है ये। तो अब हमने ये प्रूव किया कि भाई ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है। तो अगर ये सर्वांग सम है तो एक इनके जो संगत कोण है एक जो है वो दो के बराबर होगा। अच्छा, ये संगत क्यों है? क्योंकि ये देखो, ये 90 डिग्री के सामने है और ये 90 डिग्री के सामने है। 90 डिग्री मतलब यहाँ पर ये 90 डिग्री बनाएगी ना त्रिज्या, और यहाँ पर ये भी 90 डिग्री बनाएगी। तो एक और दो आपस में बराबर होंगे, और उसी प्रकार तीन और चार भी आपस में बराबर होंगे। तीन और चार भी आपस में बराबर होंगे। यस और नो? क्यों बराबर होंगे? क्योंकि दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है ना? जो एक कोण एक और कोण दो वाला त्रिभुज है वो आपस में सर्वांग सम है तो ये बराबर होंगे। तीन और चार वाले सर्वांग सम है तो ये आपस में बराबर होंगे। तो एक दो के बराबर, तीन चार के बराबर। ठीक है। अब इन सबका योग क्या होगा? कोण एक प्लस कोण दो प्लस कोण तीन प्लस कोण चार बराबर क्या होगा? 180 डिग्री होगा या नहीं होगा? है ना? पूरा जो कोण है वो 180 डिग्री होगा या नहीं होगा, बताइए। पूरा कोण 180 डिग्री होगा। अब अगर पूरा कोण 180 डिग्री होगा तो आ, एक और दो आपस में बराबर है, तो मैं एक की जगह दो रख सकता हूं। इस कोण एक की जगह कोण दो रख दूं, प्लस कोण दो प्लस कोण तीन, और चार तीन के बराबर है, तो इसकी जगह मैंने तीन रख दिया, बराबर 180 डिग्री। तो कोण दो प्लस कोण दो क्या हुआ? दो कोण दो, प्लस कोण तीन दो कोण तीन, बराबर 180 डिग्री। दो कॉमन आ गया तो क्या बचा? कोण दो प्लस कोण तीन बराबर 180 डिग्री। तो यहां से कोण दो प्लस कोण तीन बराबर 180 बटे दो, 180 को दो से भाग किया तो 90 डिग्री। अब कोण दो प्लस कोण तीन क्या है भाई? ये पूरा कोण मतलब ए ओ बी। दो और तीन को जोड़कर मुझे क्या मिलेगा? ये पूरा कोण मिलेगा ना, है ना? दो और तीन को जोड़ने का मतलब ये है कि मैं इस पूरे कोण की बात कर रहा हूं, और ये पूरा कोण क्या है? ए ओ बी। तो यहां पर मैं लिखूंगा ए ओ बी क्या होगा? 90 डिग्री के बराबर होगा। ये ही हमें प्रूव करना था। बताइए। क्या आपको ये क्वेश्चन समझ में आया? यस सर।
आवाज कट कट के आ रही है। आवाज मेरी सही आ रही है क्या सभी को, या कट रही है? एक बार बताइए सभी स्टूडेंट्स, क्या मेरी आवाज सभी को सही आ रही है? यस सर। ठीक है। इस क्वेश्चन में अगर कोई चीज आपको ना समझ में आई हो तो आप पूछ लीजिए। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आपका क्वेश्चन नंबर 9 भी हो चुका है। तो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10। चलिए, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहा गया है? सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण का संपूरक होता है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। पढ़िए क्वेश्चन ध्यान से पहले और कोशिश करें इसको करने की, तब तक मैं इसकी फिगर भी यहां बना देता हूं। आप लोग कोशिश करें तब तक करने की। ठीक है, आप थोड़ी आप भी कोशिश करो। क्या कहा गया इसकी फिगर बनाने की कोशिश करो, जो जो कहा गया उसके अकॉर्डिंग। तो मान लो ये कोई बाह्य बिंदु है ए, यहां से दो स्पर्श रेखा, एक ये खींचती और एक ये। ठीक है, बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण, तो इन दोनों के बीच का कोण ये हो गया। स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा, तो स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड कौन से होंगे? केंद्र से, है ना? ये भी कहा गया है कि केंद्र पर कोण अंतरित करते हैं, तो केंद्र से मैं दो रेखाखंड खींच देता हूं, तो इनको मिलाने पर ये कोण बना। ठीक है, तो आपको ये सिद्ध करना है कि ये जो कोण है वो संपूरक होंगे। संपूरक कोण क्या होते हैं? संपूरक कोण क्या होते हैं बताइए। संपूरक कोण क्या होते हैं? ऐसे कोणों का युग्म जिनका योग 180 डिग्री हो उनको हम संपूरक कोण कहते हैं। ठीक है, तो आपको ये सिद्ध करना है कि कोण, ये तो वो नाम दिया ही हुआ है इसको, तो आपको ये सिद्ध करना है कि इन दोनों का योग 180 डिग्री होगा, यानी कोण बी ओ डी, कोण बी ओ डी प्लस कोण बी ए डी, ये आपस में संपूरक होंगे, यानी इनका योग 180 डिग्री होगा। कैसे प्रूव करेंगे बताओ, सोचो। बताओ भाई, सोचो। देखो, ये त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है, स्पर्श बिंदु पर 90 डिग्री का कोण बनाएगी। ये त्रिज्या स्पर्श बिंदु पर 90 डिग्री का कोण बनाएगी। ये भी 90 डिग्री हो गया, ये भी 90 डिग्री हो गया। ये एक चतुर्भुज है, ओ बी ए डी एक चतुर्भुज है। तो चतुर्भुज के चारों कोणों का योग क्या होता है बताओ? 360 डिग्री होता है। तो अगर मैं इनको नाम दे दूं, इसको मैंने नाम दे दिया एक, ठीक है, इसको मैंने नाम दे दिया, ये दो हो गया, ये तीन हो गया, ठीक है, और हाँ, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, सॉरी, कोण एक
प्लस ये कोण कितना है 90 डिग्री, प्लस कोण 3, प्लस ये कोण कितना है 90 डिग्री, बराबर 360, है ना। चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है चतुर्भुज के। तो यहां पर क्या बचा, कोण 1 90 और 90, अच्छा इनको एक साथ लिख लेते हैं, कोण 1 प्लस कोण 3 90 90 180 बराबर 360 डिग्री। तो कोण 1 प्लस कोण 3 बराबर 360 माइनस 180। तो कोण 1 प्लस कोण 3 बराबर 180 डिग्री। एक क्या है, कोण एक क्या है, बीओडी। तो कोण बीओडी प्लस 3 क्या है, कोण बीएडी। कोण बीएडी बराबर 180 डिग्री। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, प्रूव हो गया। बताइए कोई प्रॉब्लम इस क्वेश्चन को समझने में आपको आई हो तो, बहुत इजी क्वेश्चन था। बताइए इस क्वेश्चन को समझने में अगर आपको कोई प्रॉब्लम आई है तो पूछ लीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के परिगत समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज होता है। कर लोगे इसको सॉल्व? क्या सिद्ध करना है, मैं बता देता हूं क्या सिद्ध करना है आपको। समचतुर्भुज क्या होता है पहले ये बताओ। जिसकी सारी भुजा समान होता है। हम्म, तो आपको ये सिद्ध करना है कि अगर कोई आपका एक वृत्त है, ठीक है, अगर आपके पास कोई एक क्या है, वृत्त है, तो मान लो एक वृत्त बना लेता हूं मैं यहां पर। तो मान लो ये एक वृत्त है, भाई माइक बंद रखो। इसके परिगत अगर आप कोई समांतर चतुर्भुज बनाओ, मान लो ये आपने एक समांतर चतुर्भुज बनाया, ठीक है, हो सकता है इसमें थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा बन जाए, है ना, क्योंकि उसको वैसे करा रहा हूं मैं, तो थोड़ा देख लेना आप लोग। इसको इस तरह लगा दो और इधर से ऐसे बढ़ा दिया, ठीक है, कुछ इस तरीके से बन बन गया ये। तो एक वृत्त के परिगत अगर आपको एक समांतर चतुर्भुज बनाओ, ये बिंदु हो गया ओ, तो आपको ये सिद्ध करना है कि भाई ये जो है आपका समचतुर्भुज होगा। कैसे सिद्ध करोगे, अभी अभी मैंने आपको एक क्वेश्चन कराया था, ये वाला, ये वाला क्वेश्चन कराया था अभी अभी। इसमें भी तो देखो कुछ ऐसा ही था, एक सर्कल बना हुआ था और उसके चारों तरफ चतुर्भुज था, तो ये आ गई थी निकल के कंडीशन। सेम आप इसमें भी ऐसे ही करोगे, आप इसमें भी ऐसे ही करोगे। ये मैं आपको होमवर्क में करने के लिए दे रहा हूं, अगर नहीं होता है तो अगली क्लास में मैं कराऊंगा ही। तो आपको सेम इसका नाम दे दो ए बी सी डी, इसका नाम दे दो ए बी सी डी, ठीक है, और जहां जहां पर ये टच कर रहा है इनका नाम कुछ भी डाल दो, ई एफ जी एच कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। तो आप ऐसे ही ए ई बराबर ए एच, बी एच बराबर बी जी, ठीक है, ये सब करके समीकरण बनेगी लास्ट में, जैसे आपने उस क्वेश्चन को सॉल्व किया जो मैंने अभी आपको दिखाया। उसके बाद आप उसमें समांतर चतुर्भुज की प्रॉपर्टी लगा दो। समांतर चतुर्भुज की प्रॉपर्टी क्या होती है, समांतर चतुर्भुज क्या होता है, बताओ, समांतर चतुर्भुज क्या होता है। सर जिसकी भुजाओं में समान अक्षर हो। क्या, जिसकी जो समांतर जिसकी जो चतुर्भुज, भुजा होती है।
समांतर चतुर्भुज वो चतुर्भुज होता है जिसके आमने सामने की भुजाएं समांतर होती हैं और समान होती हैं। ठीक है, तो आप ये वाली प्रॉपर्टी लगाओगे। ठीक है, तो लास्ट में क्या आएगा, लास्ट में ये बनेगा आपके पास ए बी प्लस सी डी बराबर ए डी प्लस बी सी। तो आप ये बोलोगे कि समांतर चतुर्भुज वो होता है जिसके आमने सामने की भुजाएं समांतर हों। तो आप इनको बदल दो, सी डी को ए बी से बदल दो, तो ये 2AB बन जाएगा, है ना, क्योंकि सी डी और ए बी आपस में बराबर है, ये आपस में बराबर है क्योंकि ये समांतर चतुर्भुज है, ऐसे ये दोनों भी आपस में बराबर है। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी आप लास्ट में लगाओगे और फिर आप ये कह दोगे कि ये क्या होगा, हमारा समचतुर्भुज होगा। समचतुर्भुज क्यों होगा, समचतुर्भुज वो होता है जिसके चारों भुजाएं समान हो। ठीक है, तो इसको करने की कोशिश करिएगा। ये मैं आपको होमवर्क में 2 क्वेश्चन करने के लिए दिए हैं, एक ये वाला और एक शायद 5वां या 6वां क्वेश्चन था वो दिया था। तो इनको आप करने की कोशिश करिएगा खुद से, ना हो तो अगली क्लास में आप। ठीक है, अब जिनके डाउट्स हैं वो लोग रुक जाइए, बाकी लोग जा सकते हैं। बाय सर।